हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। अमीर और गरीब का करवा चौथ। ईशा और रितु दो बहनें थीं। ईशा की माँ बचपन में ही गुजर गई। फिर ईशा के पिता ने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से भी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रितु रखा गया। किसी बीमारी के चलते ईशा और रितु के पिता जी का देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद रितु की माँ कांता रितु से तो प्यार करती थी, पर ईशा को खूब डांटती थी। उसे स्कूल भी नहीं जाने देती। घर का सारा काम उससे करवाती। कांता ईशा से, अरे ओ ईशा, कहाँ आराम फरमा रही हो? शाम के खाने का समय हो गया है। आज भूखा मारेगी क्या? अभी बनाती हूँ माँ। और ईशा खाना बनाने चली जाती है। एक दिन कांता घर में पंडित जी को बुलाती है। कहो बहन जी, कैसे याद किया? पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। कोई अच्छे से दो रिश्ते बता दो। देखो बहन जी, आपको तो सब पता ही है, आजकल सब पैसे के भूखे होते हैं। पंडित जी, अपनी बेटी रितु के लिए मैं किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगी। उसके लिए तो आप अमीर घर का रिश्ता ही देखना, और ईशा के लिए जैसा भी मिलेगा चलेगा। माँ बाप दोनों मर गए और इस आफत को मेरे पल्ले बांध गए। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद पंडित जी दोनों बहनों के लिए रिश्ता लेकर आते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। रितु की शादी एक बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान में होती है। वहीं दूसरी ओर ईशा की शादी एक गरीब परिवार में होती है। दोनों के घर कुछ ही दूरी पर थे। शादी के कुछ दिनों के बाद ईशा का पति मनोज जब घर आता है तो वह बहुत दुखी था। मनोज को दुखी देखकर ईशा कहती है, ए जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ कुछ मशीनों के आने के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये सुनकर ईशा बहुत दुखी होती है और वह मनोज से कहती है, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी बहन रितु से बोलूँगी कि वह जीजा जी से बात करे। उनकी अपनी फैक्ट्री है, वह आपको वहाँ लगा दे। अगले दिन ईशा रितु के घर जाती है। अरे ईशा, तुम यहाँ कैसे? वो बहन, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। यहाँ पर सारे मदद मांगने ही आते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ईशा सारी बात रितु को बताती है। ठीक है ईशा, मैं इनसे बात कर लूँगी। ये तुम्हारे पति को कहीं ना कहीं लगा देंगे। वैसे भी इन्हें गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। रितु का पति मनोज को काम पर लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ का व्रत आता है। रितु को करवा चौथ के लिए खूब सारी तैयारियां करती है। रितु, दर्जी भैया, मेरी साड़ी का फॉल लगा या नहीं? अभी तो नहीं लगा, वो ईशा ने अभी दिया नहीं है। ईशा कौन? मेरी बहन? हाँ, वह मुझसे कपड़ों की तरपाई करने के लिए और कुछ साड़ियाँ लेकर जाती। ठीक है भैया, मैं उसी से ले लूँगी। और मन में ही सोचती है, साथ में अपनी इतनी महंगी साड़ी उसे दिखा लूँगी। और वह वहाँ से ईशा के घर चली जाती है। रितु, तू यहाँ? हाँ ईशा, वो दर्जी ने जो साड़ी तुझे फॉल लगाने के लिए दी, वह तैयार हुई कि नहीं? मुझे करवा चौथ के व्रत पर वही साड़ी पहननी है। मेरे पास तो बहुत सी साड़ी पड़ी है। तुम कौन सी साड़ी की बात कर रही हो? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जो सबसे महंगी और सुंदर होगी वही मेरी साड़ी है। यह देखो रितु, ये तुम्हारी साड़ी है। देखा, पहचान गई ना? पर चलो, तुम महंगी साड़ी खरीद तो नहीं सकती, पर तुम्हें पहचान तो है महंगे कपड़ों की। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम तैयारी नहीं कर रही करवा चौथ के व्रत की? वक्त पर जो हो जाए वही ठीक है। हाँ, अब पैसे हो तो तैयारियां हो। तभी ईशा कहती है, महंगी चीज़ें लेके क्या करना? व्रत तो हमने अपनी पति की लंबी उम्र और उसकी रक्षा के लिए रखती हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते वह यही कहती हैं। ऐसे ही गरीबी के ताने मारकर रितु वहाँ से चली जाती है। करवा चौथ के 2 दिन पहले ही रितु किसी को भेजकर ईशा को अपने घर बुलाती है। ईशा रितु के घर आ जाती है। तुमने मुझे बुलाया रितु? हाँ, मुझे कुछ काम था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरा एक काम कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। कैसा काम रितु? वो काम वाली 2-3 दिन के लिए नहीं आएगी। वैसे तो मैं घर के काम कर लेती हूँ, पर मैंने करवा चौथ के व्रत के लिए फेशियल करवाया है।
अगर मैं काम करूँगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा और मुझे करवा चौथ के दिन सबसे अलग दिखना है। ईशा रितु के घर काम करने के लिए हाँ कर देती है ताकि वह पूजा के लिए सामान ले सके। 2 दिन तक ईशा रितु के घर पर काम करती है और करवा चौथ के एक दिन पहले वह रितु के पास जाती है और उसे कहती है, रितु, जो बगीचे में नीम की पत्तियों का पेड़ लगा है, मैं उसमें से कुछ पत्तियां उतार लूं, तुम इन पत्तियों का क्या करोगी? वो कल करवा चौथ का व्रत है, तो मैंने सोचा अगर यहाँ मेहंदी का पेड़ है तो क्यों पैसे खर्च करने। अरे तुम शाम को मेरे साथ मेहंदी लगवाने चलना, मैं थोड़ी महंगी वाली लगवाऊंगी, तुम सस्ती लगवा लेना, और पैसे जो तुमने मेरे घर काम किया है मैं उसे दे दूंगी। नहीं नहीं रितु, उन पैसों से मैंने पूजा के लिए सामान लेना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, ले लेना जितनी पत्तियां लेनी होगी। करवा चौथ के दिन ईशा रितु के घर अपने किए हुए काम के पैसे लेने जाती है। अरे रितु, वो मेरे काम वाले पैसे दे दो। अरे ईशा जी, देखो मेरी महंगी पूरे 2000 की लगवाई है। अरे बाप रे, इतने पैसे? हाँ, अब तुम देखना मेरी सब सहेलियाँ मेरी मेहंदी देखती रह जाएंगी। ईशा पैसे लेकर अपने घर आती है। शाम को कथा सुनने का समय आता है। ईशा, अरे मुझे तो पढ़ना नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, अपनी बहन रितु के पास जाकर कथा सुन लूँगी। ईशा अपनी पूजा की थाली लेकर रितु के घर जाती है। वहाँ रितु अपनी अमीर से अमीर सहेलियों के साथ पूजा करने बैठी होती है। तभी ईशा को दरवाजे पर देख रितु फटाफट उठ के उसके पास जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? ईशा उससे कहती है, अरे रितु, मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम तो यह बात जानती हो। मैंने सोचा तुम कथा पढ़ोगी तो मैं भी सुन लूँगी। अरे नहीं नहीं, यहाँ पर मेरी बहुत अमीर अमीर सहेलियाँ आई हैं, तुम उनके बीच में बैठोगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? तुम कहीं और बैठकर कथा सुन लो। ठीक है रितु, मैं देखती हूँ, कहीं और कथा सुन लेती हूँ। हाँ हाँ जाओ। रितु अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और कथा सुनने बैठ जाती है। ईशा जब बाहर आती है, अरे कथा की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, मैं यहीं बैठकर कथा सुन लेती हूँ, इससे रितु की बेइज्जती भी नहीं होगी और मैं कथा भी सुन लूँगी। ईशा वहीं बैठकर कथा सुन लेती है और दरवाज़ा खुलने से पहले वहाँ से चली जाती है। कथा सुनने के बाद सहेलियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी रितु के फ़ोन की घंटी बजती है। रितु फ़ोन उठाती है। हेलो, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप हॉस्पिटल आ जाएं। रितु अपनी सभी सहेलियों को फ़ोन करती है और उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर सभी हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर देती हैं। तभी वहाँ पर ईशा आती है। रितु, तुमने कुछ सुना? रितु रोते हुए कहती है, हाँ ईशा, इनका एक्सीडेंट हो गया है, ये हॉस्पिटल में हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ईशा उसे चुप करवाते हुए कहती है, तुम रोना बंद करो और मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मनोज भी वहीं पर है, सब ठीक हो जाएगा। वह दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। वहाँ डॉक्टर बताते हैं, सिर पर गहरी चोट लगने के कारण आपके पति कोमा में चले गए हैं। अगर सुबह तक होश आया तो ठीक है, नहीं तो उनका ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर रितु रोने लगती है। ईशा उसे चुप करवाते हुए कहती है, अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें अपने करवा चौथ के व्रत पर विश्वास नहीं? और तुम घर चलो, हमें पूजा भी करनी है। और वह दोनों घर आ जाती हैं। रितु और ईशा एक साथ मिलकर करवा माता और चंद्रमा की पूजा करती हैं। ईशा, हे करवा माता, जैसे आपने हमेशा मेरे पति की रक्षा की है, वैसे ही आप रितु के पति की भी रक्षा करना। तभी रितु ईशा से कहती है, ईशा मुझे माफ़ करना, मैं आज समझ गई कि करवा चौथ का व्रत महंगी साड़ी, कीमती गहने का दिखावा नहीं, बल्कि यह तो पति की लंबी उम्र और उनकी रक्षा का व्रत है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया, पर फिर तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया और करवा माता से मेरे पति की प्रार्थना की। तभी मनोज का फ़ोन आता है। मनोज ईशा को बताता है कि मनीष को होश आ गया है, वो खतरे से बाहर है। ईशा ये सारी बात रितु को बताती है। रितु बहुत खुश होती है। फिर ईशा रितु से कहती है, देखा रितु,
करवा माता ने तुम्हारी सच्ची पूजा का फल तुम्हें दे दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।